हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये वर्क का है, वर्क एंड डेज, वर्क एंड टाइम का है और इसमें कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अगर दिनों की बात करें तो डे पहले होता है और ये ए है और ये क्या है, बी है। ए जो है 18 दिन में किसी काम को करता है और बी क्या करता है कि 24 दिन में ये काम को समाप्त करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क जो निकालते हैं कैसे निकालते हैं कि कितना काम को करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसको टोटल वर्क मान के चलते हैं कि पूरा काम हमको 72 काम करना है, 72 यूनिट काम करना है। अब क्या निकालते हैं, इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय डे। 18 दिन अगर काम करता है तो 72 डिवाइड बाय 18 यानी एक दिन का काम इसका कितना निकल गया, 4। 18 चौक 72 और 24 दिया 72, यानी इफिशियंसी हो गया, मतलब एक दिन का काम। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है कि ए अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके। अब मान लेते हैं ये ए है, बाद में जुड़कर काम करता है तो ए प्लस बी मान लेते हैं। ठीक, तो ए का अगर यूनिट कहेंगे, एफिशिएंसी मान लेते हैं। ए तो काम अकेले शुरू करता है ना, तो 4 यूनिट काम शुरू करता है और फिर बी जो है कितना, दोनों मिलकर यानी 7 काम करता है। ठीक, मान लेते हैं ए जो है x दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद बी के साथ मिलकर काम किया, तो 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 7 मिलके जो करेगा 15 माइनस एक्स करेगा। ठीक है, ठीक। अब जो टोटल वर्क निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को गुना कर दिए, 4x हो गया और प्लस 7 इंटू 15 माइनस एक्स, जो किसके बराबर होगा, इस 72 के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4x हो गया, 15 सत 105 माइनस 7x 72 हो गया। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3x अगर सॉल्व करेंगे और इधर मेरा कितना हो गया, 33 हो गया, यानी x का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 11। यानी इस x का मान कितना हो गया, 11। इसका मतलब ये जो है 11 दिन तक अकेले काम करेगा, बाद में जो है इसके साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो 11 दिन और ये कितना हो गया, 4 दिन तक काम करेगा। 11 का अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 15 माइनस 4 दिन तक मिलकर काम करेगा और 11 दिन के बाद 11 दिन तक अकेले काम कर, मतलब क्या हो गया, 11 दिन के बाद जो है ये मिलकर काम करने लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि की जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत जो है से कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय समान रहे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कोई हम सामान खरीदने जाते हैं तो उसका रेट मान लेते हैं कि x रुपये पर केजी रहा रेट। ठीक है, मान लेते हैं ये y केजी खरीदे। ठीक, तो x अगर रुपीज़ पर केजी है और हमने y केजी सामान खरीदा तो कितना हो गया, मेरा खपत कितना हो गया, वही ना मेरा खपत, व्यय कितना हो गया, व्यय मान लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, x इंटू वाई, रुपीज़ मेरा हो गया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, प्राइस हो गया और ये मेरा कंजप्शन हो गया। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि दाम मेरा चूँकि बहुत ज़्यादा रहा, 1 किलो का दाम अगर ज़्यादा हो जाता है, अपने बजट से ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके क्वांटिटी को कम कर देते हैं, वही मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, खर्च हो गया मेरा। अगर ये कम रहा, रेट मेरा कम रहा, प्राइस मूल्य अगर कम रहा तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं। तो क्या है कि इन दोनों के बीच में जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तभी मेरा ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये जितना से बढ़ जाएगा
तो हमको इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको उतना से कम करना है, ठीक है। यानी ये x% अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो इसको x% से डिक्रीज़ करना होगा, तभी मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा, मेरा कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि जैसे 40% से इंक्रीज़ कर रहा है मेरा उसका कीमत, तो हमको इसका जो वृद्धि है 40% से कम करना होगा, तभी मेरा पेट्रोल पर व्यय क्या होगा, समान रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 40% इंक्रीज़ कर गया, इसका मतलब 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो 40% का वैल्यू कितना हो गया, 2/5, ठीक है। यानी कि 5 अगर था तो 2 इंक्रीज़ कर गया, 5 अगर मान लेते हैं रुपए था मूल्य, तो 2 इंक्रीज़ कर गया, मतलब 5 से कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 5 से 7 रुपया बढ़ गया, लेकिन हमको क्या करना है कि इसको तो डिक्रीज़ करना है। तो जब 5 से 7 हो जाता है तो हमको 7 से क्या करना है, 5 करना है। तो 7 से जब 5 करेंगे तो क्या हो गया, 2 रुपया का डिफरेंस आ जाता है, और किस में, 7 में कर रहे हैं, बेस इस बार 7 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, 5 रुपया 7 रुपया कर दिया, अब 7 से 5 करना है क्योंकि 40% को डिक्रीज़ करना है। तो 7, तो 1/7 का वैल्यू कितना हो गया, या हम डायरेक्टली इसको 100 से गुना करके प्रतिशत में कर लेंगे और जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। लेकिन एक याद रखना है कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14.28%, ठीक है, 14.28%, यानी कि 2/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 28.56%, ये मेरा वैल्यू होगा, यानी कि लगभग 28.6% होगा। यानी 28.6% से जो है इसकी खपत को कम करना होगा, तभी मेरा पेट्रोल पर जो व्यय होगा वो मेरा समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक कार द्वारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना बोलता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरा कितना दिया गया, 48, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये कितना है, 3 घंटा 15 मिनट। तो मिनट को हम क्या करेंगे कि घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। 48 इंटू ये कितना हो गया, 15 चौका 60, तो ये कितना हो गया, 7/4। ये कितना हो गया, बरचौक 48 बरसते 4 12 1 13 होगा। यहाँ कितना होगा, 4 12 1 13/4, यानी 12 गुना 13। तो कितना है ये, अगर यूनिट डिजिट को लेकर चलेंगे तो तुरंत आंसर होगा 3 दूना 6 आता है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट को तो 3 दूना 6, तो 6 किस में, इसमें, यानी 156 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। और गुना करना चाहें तो कैसे करेंगे, 12 इंटू 13 को गुना कैसे करेंगे, तो मन ही मन करना है, कैसे करना है कि 12 + 1 कर देंगे, तो 144 + 12, 144 + 154 और 2 हो गया 156। 144 मन में ही करना है इसको, और 12, ठीक है, यानी कितना हो गया, 156 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि 12,500 पर 10%, 15% और 4% की लगातार छूट किसके बराबर होगी। कोई मेरा सम है 12,500, उसमें पहला छूट दिया गया 10%, फिर 15%, फिर 4%, ठीक है। 10% अगर छोड़ दिया, मान लो कोई सम है 10%, अगर कोई सम है 100, तो उसमें 10% अगर छोड़ दिया गया तो बाकी कितना बचा, 90%, ठीक है। अगर इसमें 15% छोड़ दिया गया तो बाकी कितना बचा, 85%, यानी कि छोड़ने के बाद फिर इधर अगर 4% छूट दे दिया तो बचा कितना, 96%, ठीक। तो मेरा 12,500 रुपया है, तो छूट देने के बाद कितना हो गया, 90%, मतलब 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 85 डिवाइड बाय 100,
इंटू, एक तो इसमें छूट दिया, छूट देने के बाद फिर 85% छूट दिया, फिर जो राशि हुआ उसमें 96% छूट दिया। ठीक, अब आप देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसमें से देखिए अब इस सभी को करेंगे तब ना, तभी आंसर निकलेगा। तो कैसे करके हम टाइम बचाएंगे और कैसे करके क्विक आंसर निकालेंगे, इस पर काम करना होगा हमें। तो हम देख रहे हैं कि सभी में जीरो है, तो जीरो को छोड़ देते हैं। अब ये वाला पकड़ते हैं, ठीक है, ये वाला पकड़ते हैं। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि 2 जो ऑप्शन है उसमें जो यूनिट डिजिट जो है 2 और 2 कॉमन आ गया, लेकिन ऊपर 2 में जो है मेरा अलग अलग है। तो हम देखते हैं क्या होता है पहले यूनिट डिजिट से। तो जैसे है 85 है, अब मान लेते हैं 25 25 हो गया, 25 25 हो गया, और यानी 5 हो गया, 9 25 45 हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर कितना हो गया, यहाँ 6 पंचे 30 हो गया, यानी फिर जीरो हो रहा है। तो 1 जीरो कैंसिल, तो हम नहीं उसे कर सकते हैं, हमको क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई ही करके देखना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए 85 दूना कितना होता है, 170 हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो जीरो कटाने का प्रयास करना होगा, और यहाँ पर कितना है, 14 चौक 56। अगर हम 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 1 4, इसको लिख सकते हैं 96 को 4 इंटू, अगर करेंगे 4 दूना 8, 4 चौक 16, ठीक। इसको हम क्या करते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 85 हो गया, इंटू क्या हो गया, 24 हो गया, ठीक। और डिवाइड बाय क्या हो गया, 100 हो गया। ये मेरा डबल जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से आप देखो इसमें 2 है, तो 85 है, यहाँ भी 2 हम कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया 10 और हो गया 170, यानी इसमें से 2 इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 इसमें मल्टीप्लाई किए, 4, यानी यहाँ पर कितना बच गया, 2 इसमें कर दिए और 2 इसमें कर दिए, इसी से यानी 4 निकाल दिए, तो कितना होगा, 6 होगा। 6 इंटू 4 कर सकते थे इसको, 6 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ देखिए एक जीरो यहाँ पर भी है, नीचे में एक जीरो है, ये भूल ही गए थे, तो एक जीरो, और ये 10 को मान लेते हैं हम, कटा दिए, तो एक जीरो बच गया। अब इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 17 इंटू 6 इंटू 9 गुना 10, ठीक है। 17 छका कितना हो गया, 102, और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 102 हो जाएगा, 91 80 हो जाएगा, 90 से अगर गुना करते हैं 9180 रुपये। ये क्या हो गया कि मेरा छूट देने के बाद जो है इतना रुपए खड़ा हो गया, यानी टोटल 12,500 मेरा मेन प्राइस था, उसमें घटा के कितना, 9,180 रुपया घटाया, मेरा प्राइस लगाया। छूट कितना का दिया, ये 33 और 20 जो है ये मेरा छूट हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। किसी भी वस्तु में हम छूट देके उसको बेच देते हैं तो कितना होगा। अब देखते हैं 25% का अगर छूट दे दिया गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 75% हो गया। ये मेरा छूट हो गया, छूट देने के बाद कितना हो गया, 75% हो गया। इस 75% मतलब 75% किसी भी वैल्यू का 75% लेके उसको हम बेच दिए, ठीक है। मान लेते हैं 100% है, उसमें 25% छोड़ दिए, यानी कितना बचाए हम, 75% बचाए। ये 75% मेरा विक्रय मूल्य हो गया। इसका जो मान है कितना है, 9,510 रुपया। हमको कितना, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, यानी 100% का जो वैल्यू था उसी में ना छूट दिए थे, उसका मूल्य निकालना है।
अब अगर 25 से हम कटाते हैं तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, इसको कटाते हैं तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 17 तिया 51, ये हो गया, यानी कि 3170 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो गया, 12,000 समथिंग हो गया। 4 तिया 12, यानी 17 चौका 68, 12,680 रुपये, ये मेरा अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, उनका मौसो जो है SCF 6 है, उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर 5 है, ये अनुपात में दिया गया है। अगर हम इसको तोड़ें तो मान लेते हैं कि 4x है और 5x है, x चूँकि दोनों में है, ठीक है, तो यही मेरा जो दोनों में कॉमन होगा, यही मेरा क्या होगा, SCF होगा। तो यानी x का वैल्यू मेरा यहाँ कितना है, 6 दिया गया है, यानी ये कितना हो गया 24, 6 चौक 24, और ये कितना हो गया 30। 24 और 30 का जो LCM होगा वो कितना होता है 120, तो 120 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे, नंबर दिया गया है, रेशियो दिया गया है और SCF भी दिया गया है, तो 4 × 5 दोनों का रेशियो का गुना कर देंगे और जो 6 होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया कितना 120।